नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम अपने इंग्लिश क्लब में बात करने वाले हैं प्रोनंसिएशन के एक और एलिमेंट की, जो है इंटोनेशन। तो हमने पीछे बात की थी स्ट्रेस की, किस तरह से कंटेंट वर्ड, उनका प्रोनंसिएशन, उनका मीनिंगफुल स्ट्रेसिंग ऑफ द वर्ड इज़ गोइंग टू मेक अ डिफरेंस ऑन आवर कम्युनिकेशन। लाइकवाइज टुडे वी आर गोइंग टू कवर इंटोनेशन। तो इंटोनेशन को शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी मुद्दे के बारे में बात करते हैं। कई बार आपने जब लोगों से बात की होगी, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि समझ में नहीं आता कि वो अपनी बात कह रहे हैं या हमें पूछ रहे हैं। कई बार डाउट होता है कि क्या उनका सेंटेंस ख़त्म हो गया या मुझे अभी वेट करना है कि मैं इसको रिस्पॉन्ड करूं, या मुझे इसमें कुछ ऐड करना है। तो कई बार आप लोगों से कम्युनिकेशन करते वक्त बोलते हैं मुझे समझ नहीं आया, आप पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं। कई बार लोगों को आपको बताना पड़ता है कि मैं यही कहना चाहता था, अब आप बताइए, राइट। क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाती सामने से कि सामने वाले बंदे ने अपनी बात पूरी कर दी है या नहीं कर दी है। तो ये नेटिव लैंग्वेजेस के साथ भी होता है, जिसमें इतनी क्लैरिटी नहीं होती जो ये बता पाए कि मेरी बात ख़त्म हो गई है, मैं अभी बात को इस तरह से ख़त्म कर रहा हूँ कि अब आप अलाउड हैं अपने ओपिनियन को रखने के लिए, या मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, या मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, राइट। तो ये छोटे छोटे मुद्दे बहुत बड़ा कम्युनिकेशन बैरियर की तरह आते हैं। तो बहुत ज़रूरी है इनको समझना, इन पर बात करना और इनके लॉजिकल एक्सप्रेशन को समझकर उन पर काम करना। तो जब हम इंग्लिश एज अ कम्युनिकेटिव अप्रोच की बात करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, विच इज़ इंटोनेशन। Intonation is exactly the rise and fall in your pitch is called intonation, and it is all about how to say rather than what to say. तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल से, डिड यू डू दिस? आई विल सी इफ आई कैन हेल्प यू विथ समवन। आई एम रियली नॉट श्योर व्हाट टू डू, राइट। तो आप देखिए, हम इंग्लिश को जब कम्युनिकेट कर रहे हैं, जब कम्युनिकेशन इन इंग्लिश हम कर रहे हैं, तो मैं किस तरह से अपनी टोन को ऊपर ले जाती हूँ या नीचे ले जाती हूँ, ये मेरे मूड को बताता है, ये मेरे एक्सप्रेशन को बताता है। क्या मैं हेल्प करने के मूड में हूँ या मैं केवल फॉर्मेलिटी कर रही हूँ, मैं गुस्सा हूँ या मैं सरप्राइज हूँ, मैं सकास्टिक हो रही हूँ या मैं क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ। तो इंटोनेशन की बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पहली चीज़ ये बताता है कि मेरे तरीके से किया गया कम्युनिकेशन मेरी तरफ से ख़त्म हो गया है या नहीं ख़त्म हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आई से, आई टेक द क्लास इन द इवनिंग। इसका मतलब सेंटेंस यहीं ख़त्म, इन्फॉर्मेशन बड़ी क्लियर है, मैसेज बड़ा क्लियर है, अब इसके बाद मैं कुछ और बोलने नहीं वाली हूँ। आई विल सी इफ आई कैन सी दैट आई एम कमिंग इन द इवनिंग, राइट। सो दैट टेल्स मी कि अभी कुछ और आने वाला है, राइट। तो आप देखें, इंटोनेशन का बड़ा मीनिंगफुल, बहुत रेफरेंशियल मीनिंग है। कम्युनिकेशन के लिए इतना बड़ा बैरियर बन सकता है अगर हम इस पे काम ना करें। ये मेरे को बताता है कि क्या मैं दूसरे व्यक्ति को ये अपॉर्चुनिटी देती हूँ कि अब उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर वो मेरे कम्युनिकेशन में आगे एड ऑन करे, राइट। और इंटोनेशन ही वो चीज़ है जो ये बताता है कि मैं किस मूड में हूँ। तो एक ही वर्ड को हम डिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ जो यूज़ करते हैं, मैं उसे ऑर्डर करना चाहती हूँ, मैं कमांड करना चाहती हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और मैं सकास्टिक हो रही हूँ, मैं सजेस्ट कर रही हूँ, मैं एक स्टेटमेंट दे रही हूँ, मैं कमेंट कर रही हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सरप्राइज़ हूँ। ये एक ही वर्ड के डिफरेंट बोलने के तरीके से, अपनी पिच में वेरिएशन करने से उनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटोनेशन क्या होता है इसको हम समझें और इसको रियल टाइम में यूज़ भी करें, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू give the not only the melody and fluency to the statements, but also the referential meaning and what mood I am in is going to all depicted through my intonation. तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इंटोनेशन के अगर टाइप्स की बात करें तो इंटोनेशन 7 तरीके का है। जैसे मैंने आपको बोला, द राइज एंड फॉल इन द पिच इज कॉल्ड इंटोनेशन, राइट। सो वी हैव फॉलिंग पिच, वी हैव राइजिंग पिच, we have rising falling pitch, we have falling rising pitch, then we have low pitch, we have high pitch, we have neutral or flat pitch. I'll repeat it again. We have rising pitch, we have falling pitch, we have rising falling pitch, we have falling rising pitch, we have high pitch, we have low pitch, and we have
फ्लैट पिच। और ये पिच मुझे बताएगी कि मैं जो सेंटेंस और जो वर्ड को यूज़ करने वाली हूँ वो उसका इमोशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, क्या मेरी तरफ से कम्युनिकेशन एंड हो चुका है या मैं किसी दूसरे व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ कि वो इसमें कंट्रीब्यूट करे, मेरा सेंटेंस फिनिश है या अनफिनिश्ड है, मेरा सेंटेंस इन्फॉर्मेशन मांग रहा है या दे रहा है, क्या मेरा सेंटेंस बता रहा है कि मैं इन्फॉर्मेशन को जानती हूँ या नहीं जानती हूँ, क्या मेरा सेंटेंस सरप्राइज़ के फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है या ये डाउट में है, राइट। तो जो कई बार हमें प्रॉब्लम होती है, हमें लगता है यू सी 80% जो मिसकम्युनिकेशन होता है वो टोन की वजह से होता है, राइट। कई बार लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, तो मतलब ये नहीं था ये उससे क्लियर हो सकता है अगर आपने इंटोनेशन ठीक यूज़ किया गया होता। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो इफ़ यू कैन डू इट, राइट, आई डोंट नो इफ़ यू कैन डू इट, आई डोंट नो इफ़ यू कैन डू इट, right? So sometimes you're questioning someone's capability, sometimes you're questioning on the environment which he or she is working in, right? तो एक ही सेंटेंस के डिफरेंट रेफरेंशियल मीनिंग है, डिपेंड कर रहा है कि आप कौन से इंटोनेशन के साथ, कौन से पिच के साथ उससे बात कर रहे हैं जिससे वो उसका मीनिंग कॉम्प्रीहेंड करे, राइट? तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि फॉलिंग पिच क्या होती है, कहाँ यूज़ की जाती है और हमें बात करते समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखना क्यों ज़रूरी है, राइट। तो फॉलिंग पिच मैंने आपको बताया कि जब मैं किसी वर्ड या फिर किसी सेंटेंस के एंड में अपने पिच को डाउन कर लूँ, नीचे ले जाऊँ, फॉल करा दूँ, दैट्स कॉल्ड दी फॉलिंग टोन, फॉलिंग पिच, राइट। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब भी हम WH क्वेश्चंस को यूज़ करते हैं तो जनरली आर पिच शुड फॉल। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर यू फ्रॉम, हाउ आर यू, where did you get this message, right? I hope this is clear. जब भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा कम्युनिकेशन मेरी तरफ से ख़त्म हो चुका है, मुझे जो इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, अब आप बिल्कुल ओपन है अपनी बात रखने के लिए, तो सेंटेंस के एंड पे मेरा पिच फॉल होना चाहिए, जो ये इंडिकेट करेगा दैट आई एम डन विद माई पार्ट, आई एम फिनिश्ड विद माई पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। सो आई विल टेक द क्लास इन द इवनिंग, I see. I will meet you in the evening and we will have tea or coffee together. Right? दूसरी चीज़, तो पहली चीज़ जब मैं WH क्वेश्चंस को यूज़ करूँ तो मेरी जो टोन है वो फॉल होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जब मैं अपने सेंटेंस को ख़त्म होने का इंडिकेशन देना चाहती हूँ, मेरे कम्युनिकेशन को ख़त्म होने का इंडिकेशन देना चाहती हूँ तो मेरी टोन फॉल होनी चाहिए। तीसरी चीज़, जब मैं किसी से न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मांगना चाहती हूँ, राइट, तो मैं एक कम्युनिकेशन ओपन करूँ उसके लिए ताकि वो मुझे न्यू इन्फॉर्मेशन दे। डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन आफ्टर लॉकडाउन, राइट। तो मैं जिससे बात कर रही हूँ उसके लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म ओपन कर दिया कि अब क्या होने वाला है लॉकडाउन के बाद, तो मुझे बताओ, आई हैव नो आइडिया, राइट। इसके अलावा जब मैं कुछ मैं एक्सप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो अगर मैं किसी को कमेंट करना चाहती हूं, मैं किसी को सजेशन देना चाहती हूं या मैं किसी को सरकाज़म में कमेंट करना चाहती हूं तो मैं फॉलिंग टोन का यूज़ करूं। सो फॉर एग्जांपल, इफ़ आई वांट टू सजेस्ट, आई थिंक यू शुड ऐड सम शुगर टू इट, राइट। जब मैं किसी को सरकाज़म करना चाहूँ, मैं किसी की कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन करूँ, आई रियली वंडर इफ़ यू कैन, राइट। और अगर मैं किसी को स्टेटमेंट देना चाहूँ, आई थिंक आई विल डू इट बाय द आफ्टरनून, राइट। सो माई टोन शुड फॉल, राइट, मुझे फॉलिंग टोन का यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा एक चीज़ जो मुझे और याद रखनी है, मैं जब भी क्वेश्चन करूँ तो उस वक्त मेरे क्वेश्चन के पीछे एक इंटेंशन होना चाहिए कि मुझे कोई नई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब इसका आंसर मुझे पहले से पता नहीं है, तो मैं फॉलिंग टोन का यूज़ करूँगी, राइट। तो आई होप दिस इज़ क्लियर दैट हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ फॉलिंग टोन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट राइजिंग टोन। हमारा टोन राइज कब होता है, इसी का बिल्कुल ऑपोजिट है। सबसे पहली चीज़, जब मैं ऐसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ जिसका आंसर येस और नो में आने वाला है, तो मैं राइजिंग टोन का यूज़ करूँगी। Are you from Bareilly? Yes or no? Is she beautiful? Yes or no? Are you going to play for this cricket? Yes or no?
राइट। तो जब भी हमें येस और नो में आंसर चाहिए तो हम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस अपनी टोन को राइज करते हैं। दूसरी चीज़, जब मुझे ये बताना है कि मेरा सेंटेंस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी रिजर्वेशन है, अभी भी अपॉर्चुनिटी है कि मेरे सेंटेंस में मैं 2-3 चीज़ें ऐड कर सकती हूँ, तो मेरा टोन राइजिंग होना चाहिए, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल आई विल से आई वॉज कुकिंग माई फूड एंड आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर द वेटर, राइट। इसका मतलब अभी कुछ और आने वाला है, राइट। तो मेरा राइजिंग टोन ये शो करेगा कि आई हैव नॉट फिनिश्ड येट, आई स्टिल हैव few opportunities, I still have few opportunities to complete my sentence। तो अब कोई मुझे बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा। तो ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि मैं अपने टोन को सही यूज़ करूँ। तो ये आपने कई बार देखा होगा, लोग कहते हैं मुझे लगा आपका ख़त्म हो गया तो इसलिए मैंने बीच में इंटरप्ट किया, राइट। तो वो हमारी गलती होती है, वो इंटरप्शन करने वाले की गलती नहीं होती है। जब मैं कोई ऐसा क्वेश्चन पूछूं जिसका आंसर मुझे कंफर्मेशन कराता हो, चेकिंग कराता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं किसी टीचर के साथ काम कर रही हूँ और मुझे पता है कि फला टीचर ने वो फला काम नहीं किया है, तो इस बार जब मैं से क्वेश्चन करूँगी तो उसका उद्देश्य कतई नहीं है कि वो मुझे न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए आंसर दे, बल्कि उनके आंसर से मुझे जो पहले से आंसर पता है मैं उसको कंफर्म करना चाहती हूँ, या मैं ऑलरेडी कंफ्यूज हूँ तो क्लैरिटी चाहती हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल आई विल से, डिड यू फिनिश योर SRG वर्क, right? Are you sure you're going to go to the market? Are you sure you're going to bring food for me? Right? तो ये हो गई हमारी राइजिंग टोन। तो छोटा सा ब्रीफ, जब भी मैं येस और नो में आंसर आने वाले क्वेश्चन को करूँ तो मेरा टोन रेज होना चाहिए, राइजिंग टोन को यूज़ करना चाहिए। जब भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी इंफॉर्मेशन, मेरा कम्युनिकेशन मेरी तरफ से एंड नहीं हुआ है, तो मैं अपना टोन रेस करूँगी। जब मैं ओल्ड इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर रही हूँ तो मेरा टोन राइज होना चाहिए। जब मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे उसका आंसर पहले से ही पता है और मैं केवल उसको कंफर्म करना चाहती हूँ, या मैं कंफ्यूज हूँ तो थोड़ी सी क्लैरिटी चाहती हूँ, तब मैं रेजिंग टोन को यूज़ करूँगी, राइट। इसके अलावा अगर मैं किसी पर सरप्राइज्ड हूँ, किसी को शाउट करना चाहती हूँ, किसी को कमांड करना चाहती हूँ, तो आई शुड ऑलवेज यूज़ अ राइजिंग टोन। गो एंड ओपन द डोर, कम एंड सिट डाउन, आई होप यू गेट इट, राइट। तो ये हो गए हमारे राइजिंग टोन, फॉलिंग टोन। अब हम तीसरे तरीके के टोन की बात करते हैं, जो है राइजिंग फॉलिंग टोन। तो राइजिंग और फॉलिंग टोन हम कब यूज़ करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जब मैं किसी को चॉइस देना चाहती हूँ, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी विद मी, राइट? वुड यू लाइक टू हैव बनाना और मैंगो? राइज एंड फॉल, चॉइस देते हैं तब जब हम लिस्टिंग करते हैं किसी भी चीज़ की, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, आई वुड से आई हैव अ टेडी बियर, आई हैव अ टॉय, आई हैव I have a bed ball and I have a bucket, right? So first I will raise my tone and then I will go for the falling tone, right? I have a banana, I have a tapioca, I have a papaya and I have a mango, right? So you go up and you come down. That is called the rising and falling tone. Apart from that, if I am being uncertain, right, मुझे किसी चीज़ पे क्लैरिटी चाहिए, देन आई विल रेज माई टोन एंड देन आई विल फॉल डाउन, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रियली नॉट श्योर व्हाट टू डू, आई विल हैव टू सी हाउ टू हैंडल यू, सी। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द फॉलिंग टोन एंड राइजिंग टोन। तो आप ये इसका बड़ा सिंपल सा है, जब भी आप डाउट में हो, क्लियर ना हो, कंफ्यूज्ड हो, क्लैरिटी चाहते हो, तो आप फॉलिंग राइजिंग टोन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रियली नॉट श्योर व्हाट टू डू, राइट। तो आप कंफ्यूज्ड हैं। आई एम नॉट एबल टू मेक अ चॉइस वेदर आई शुड गो फॉर डॉक्टर और आई शुड बिकम अ टीचर,
राइट। तो जब आप कंफ्यूज हो, जब आपको क्लैरिटी ना हो, जब आप अनसर्टेन हो, देन यू यूज़ फॉलिंग एंड राइजिंग टोन। तो मैं आशा करती हूँ कि ये क्लैरिफिकेशन आपको मदद करेगा ये समझने में कि क्यों हम कभी सब कुछ सही चलते हुए भी ये नहीं समझ पाते कि दूसरा बंदा ख़त्म हुआ इन टर्म्स ऑफ हिज कम्युनिकेशन और हर कम्युनिकेशन, या मैं फ्री हूँ कि मैं अपनी बात रखूँ। कई बार कम्युनिकेशन में इंटरप्शन होते हैं क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं होती कि अब हमें बोलना अलाउड है, या अब हम बोल सकते हैं, या हमें समझ में नहीं आता ये इसकी बात यहाँ ख़त्म हो गई, मुझे अपनी शुरू करनी है। और कई बार कुछ लोग ऐसे स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमको लगता है, पूछते हैं कि आप पूछना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं, राइट। और कभी कभी कुछ सिंपल वर्ड्स जो होते हैं वो, आप देखिए इंटोनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ये इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। तो आप सरप्राइज हैं, आप गुस्से में हैं, आप शाउट कर रहे हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप सरकास्टिक होना चाहते हैं, आप कमांड करना चाहते हैं, आप ग्रीफ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या आप हैप्पी हैं, इट इज़ ऑल बीइंग गोइंग टू एक्सप्रेस बाय द इंटोनेशन यू यूज़। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा वर्ड है रियली, राइट। तो मैं बोलूँ रियली, 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 राइट। चारों के अलग एक्सप्रेशन है और चारों अलग अलग मीनिंग को बता रहे हैं। तो किस तरह से मैं अपने वर्ड और सेंटेंस को फॉल करती हूँ या रेस करती हूँ अपनी पिच को, ये ना केवल उसके मीनिंग को बताता है बल्कि मेरे इमोशन को भी शो करता है। कम्युनिकेशन की अपॉर्चुनिटी दूसरे व्यक्ति को मिल रही है, नहीं मिल रही है, और मेरे कम्युनिकेशन का स्टेटस क्या है, वो ख़त्म हो गया है, मैं कुछ ऐड करने वाली हूँ या कुछ रोकने वाली हूँ। ये अनकही बातें होती हैं जो केवल और केवल इंटोनेशन के थ्रू ही समझी जा सकती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको मदद करेगा इंटोनेशन पे काम करने में। इसको स्ट्रेस के साथ कंबाइन करिए और अपनी भाषा को मेलोडी दीजिए, फ्लुएंसी दीजिए और रॉक करिए। आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ हाउ टू वर्क ऑन प्रोनाउंसिएशन एंड यूजिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज अच्छे लगते हैं, उनका कंटेंट अच्छा लगता है, डू नॉट फॉरगेट टू गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक. Do subscribe the channel, do share the channel and do like it. Thank you so very much. तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अपना ध्यान रखें. Stay home, stay happy and stay safe. Take care.